नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परमेश। दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन में हैं। कुर्सी संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा है। रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और उनके पूर्व मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी, यानी केजरीवाल के सभी रिश्तेदारों और जासूसों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछले 24 घंटे से रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है, जिससे केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी की घंटी बज चुकी है। इस बीच उन्होंने दिल्ली विधानसभा सत्र का ऐलान भी कर दिया है। 24 फरवरी से सत्र शुरू होगा, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं कैबिनेट की एक और मीटिंग हुई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की क्लास लगाई गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है केजरीवाल के तिहाड़ भेजने की? देखिए, सरकार तो नई बन गई, मुख्यमंत्री भी एक्टिव नजर आ रही है, काम भी हो रहा है, फैसले भी हो रहे हैं, घोषणाएं भी हो रही हैं। केजरीवाल कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? घर पर ताला लगा के गायब तो नहीं हो गए? नहीं, ये तो चिंताजनक स्थिति है कि भाई दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आप मुंह फेर लोगे। कम से कम एक रैली किया होता, जिन लोगों ने आपको वोट किया उसको धन्यवाद किया होता। कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है? आप कह रही हैं कि गिरफ्तारी की तैयारी, और दूसरी तरफ केजरीवाल गिरफ्तार ना हो पाए इसकी तैयारी में लगा हुआ है। जी, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग इस कोशिश में हैं कि दिल्ली को लूटने वाले तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाए। तो भ्रष्टाचारी क्या करेंगे? बचने का रास्ता ढूंढेंगे। बचने का रास्ता कैसे ढूंढा जा रहा है? दो खबरें, और कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहता आ रहा है और बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि उसके पास अभी न वो एमएलए है, न मंत्री है, न मुख्यमंत्री है, न सांसद है, कुछ नहीं है, पार्षद तक नहीं है। जी, और फाइल पे फाइल खुलेगी। अगले 3 दिनों में एसआईटी बनाई जाएगी। देयर हैज टू बी सम एलिबाई। कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा केजरीवाल को कि कानून से कुछ राहत मिल सके। पिछली बार राहत क्यों मिला? तो मैं इलेक्टेड मुख्यमंत्री हूं जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, इसको प्रचार करने दो। इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, इसको गवर्नेंस में दिक्कत हो रहा है, इसको रिलीज कर दो जी, इसको बेल दे दो। 2-2 बार पेरोल पे निकला बाहर, निकला ना भाई। क्यों? इनके वकील भी कहते कि देखिए कि इतना बड़ा लीडर है, यह मुख्यमंत्री है, इसलिए उसको जो है रिलीफ किया जाए। मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए उसी ईडी के केस में हेमंत सोरेन वो बाहर निकल गया ना, चुनाव जीत गया, तो उसको एक एलिबाई मिल गया। भाई कोर्ट भी लगता है कि भाई अब चुनाव जीत के आया, भाई एक आदमी की वो सजा तो चलती रहेगी, सुनवाई होती रहेगी, लेकिन गवर्नेंस बर्बाद हो जाए तो चलो भाई इसको बाहर बेल दे देते हैं। तो हेमंत सोरेन को वापस गिरफ्तारी की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। ये तो नप जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, बाकी दुनिया क्या कह रही है मैं नहीं जानता, मैं केजरीवाल के मस्तिष्क को जानता हूं। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को पंजाब में स्थापित करेगा। वो पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री भी बन सकता है या फिर वो राज्यसभा जाएगा। यू मार्क माय वर्ड। और मेरे इस बयान को, मेरे इन बातों को आप कट करके सेव कर लीजिए। दैट्स व्हाई ही इज नॉट सीन इन दिल्ली। दिल्ली से लापता हो गया, आ नहीं रहा है बाहर। किस मुंह से आएगा? भाई बाकी जगहों पे भी मुख्यमंत्री बदलते हैं, पंजाब में तो नहीं छिपकर बैठ गए? देखिए वो तो छिपके नहीं, तो दिल्ली में ही है, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हो रही है। परेशान है कि अब क्या करें।
अब तो कुछ बचा नहीं। तो बचा नहीं तो कम से कम अभी भी सुधरने का वक्त है, लेकिन ये सुधरना ही नहीं चाहते। देखिए, या फिर अपने अपने हिसाब से सारे लोग कर रहे हैं। वो सौरभ भारद्वाज माने झूठा आदमी, माने इस तरह की बेशर्मी के साथ वो तो बेरोजगार नेता का एक तो यूट्यूब चैनल खोल दिया, और वो क्या कर रहा है कि ये जो ट्वीट उसने किया है, तो उसने ये किया है, वो गंदी गंदी चीजें और सारी चीजों को वो फिर वही, मैं बार बार कहता हूं ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं उसको कितना भी नहला दो वो जाकर के बैठेगा नाले में ही। आतिशी भी उस लिस्ट में शामिल है। सारे लोग हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि भाई दिल्ली की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, एंड दैट्स व्हाई यू आर। भाई एक दिन की बैठक हुई है, पहली बैठक में जो है वो फैसला नहीं हुआ। कहाँ है 2500 रुपए 2100 रुपए? पंजाब में जाकर के दो ना, अभी तो एक दिन ही हुआ है। और ज्यादा प्रॉमिस पूरा करने के लिए कहोगे तुम्हारा पूरा का पूरा कुनबा जेल के अंदर होगा। अभी तो तुम्हारे सिर्फ स्टाफ को बाहर किया है। क्या हुआ कल? भाई अधिकारियों ने बताना शुरू किया कि देखिए काम वाम तो बाद में शुरू कीजिएगा, पहले हर जगह जो है ना, ये केजरीवाल ने अपने अपने दलालों को बिठा रखा है यहाँ पे, हर डिपार्टमेंट में। कहीं दूसरे राज्य से तो इसी राज्य में, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में, डेपुटेशन का एक सिस्टम होता है जी, कि सरकारी अधिकारी को जो है आप कुछ कुछ बना बना करके इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, सरकार आपकी है। तो उस चक्कर में इसने, कोई आम आदमी पार्टी के नेता का कोई भतीजा है, तो कोई चाचा है, तो कोई फूफा है, जान पहचान के लोगों को इसने भर लिया। तो सबसे पहली चीज, जो पहला आदेश आया, वो अधिकारियों ने बताया कि सबको बाहर छुट्टी कीजिए। तो पहला ऑर्डर जो निकला है वो यही निकला है कि जिन जिन लोगों को डिप्यूट करके अलग अलग डिपार्टमेंट से लाया करके यहाँ पे रखा गया है, वो अपने वापस जगह पे जाए, आपकी सेवा समाप्त होती है। तो अब ये एक राउंड है, सेकेंड राउंड और होगा कि और भी जो दिल्ली के काडर के जो अधिकारी हैं, जो चमचागिरी में लगे हुए थे, जिनको लग रहा था कि केजरीवाल हारेगा ही नहीं, इन सबको जो है वो डेनिक्स वेनिक्स के जो लोग होंगे, इन सबको अंडमान निकोबार अरुणाचल भेजिए, इन लोगों को ट्रांसफर करा करके। दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी भी इस विभाग में शामिल। सारे लोग, सब डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, वहां से लोगों को भगाया गया है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा, बहुत अकलमंद बन रहे थे वो सारे भाई भतीजे वालों को, जो एडवाइजर जो इलीगल तरीके से किया हुआ था उसकी तो छुट्टी हो गई, ये जो लीगल तरीके से तुमने किया उसकी भी छुट्टी हो गई। 24 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, स्पीकर साहब बनेंगे विजेंद्र गुप्ता। वही विजेंद्र गुप्ता जो असेंबली के अंदर बोलने के लिए उठते थे जब इनकी संख्या सिर्फ 3 हुआ करती थी पहले टर्म में, तो मार्शल से उनको धक्का देकर के बाहर कर दिया जाता था जी। उसको बोलने नहीं दिया जाता था, पूरी तरह से पिटाई करके कपिल मिश्रा को असेंबली से बाहर किया गया था। कई बार खदेड़ा गया। वो मंत्री बन के लौटा है, वो स्पीकर साहब बन के लौटे हैं। केजरीवाल तो है नहीं, सिसोदिया तो है नहीं, सौरभ भारद्वाज तो है नहीं, दुर्गेश पाठक तो है नहीं। ये किस मुंह से वहां पे भाषण देंगे, वक्तव्य देंगे, तो पता नहीं वो कौन, वो मंगोलपुरी वाली राखी बिरला है। भगवान ने जबरदस्त बदला लिया इन लोगों से। वक्त बदला, यही समय का पहिया है, ये कब उल्टा चल जाए वो पता नहीं चलता। तो ये तो आपने पाप किया, उसकी सजा मिल रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, ये सारा चीज जो किया जा रहा है कि इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो,
और मेरा एक तो अपना मानना है, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस वीडियो को देख रहे हो तो अब जाकर के बताएं, प्लीज डू नॉट इंगेज विद दीज पीपल। ये कीचड़ से जो है पूरी तरह से सराबोर लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए कि आतिशी मार्लेना ने क्या बयान दिया, सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, केजरीवाल ने क्या कहा। इनके पास कहने और इस तरह की बातें करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। दिल्ली की जनता ने इनको फ्री कर दिया है। आप टाइम इसमें बर्बाद करोगे, उलझोगे, उसको इतना इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। इनको बकवास करने दीजिए, आप काम कीजिए। दिल्ली की जनता ने आपको यहां बिठाया है केजरीवाल से तू मैं करने के लिए नहीं, आतिशी के ट्वीट का जवाब देने के लिए नहीं, ये सौरभ भारद्वाज के ट्वीट का जवाब, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए नहीं। दिल्ली की जनता ने आपको बिठाया है कि सीधे सीधे काम करने के लिए। सीधे सीधे काम करना है और काम जितना आप कीजिएगा, लोग उतना जल्दी केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टों को भुला देगी। आप जवाब दोगे, वो मीडिया में बना रहेगा। मीडिया वाले भी जब थक जाएंगे, जब आप कोई मसाला ही नहीं दोगे, रिवर्ट भी नहीं करोगे, तो कुछ दिन के बाद वो मीडिया वाले भी केजरीवाल और सबके बयान वान को दिखाना बंद कर देंगे। ये टूटर ही खेलते रहेंगे, फिर फेसबुक पे वीडियो बनाते रहेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं, रील्स बनाने के अलावा कुछ काम नहीं बचेगा। तो इसलिए उधर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता, बस ये याद रखना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने आपको दो चीज़ों के लिए वोट किया है। एक, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए उसको बिल्कुल अक्षर से उसको पालन कीजिए, काम कीजिए। और दूसरा, 10 साल में जो घोटाले हुए हैं उसके लिए जो कोई भी जिम्मेदार है उसको पनिशमेंट दिलवाइए। इस दो काम के अलावा कोई तीसरा काम नहीं होना चाहिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रेखा सरकार फुल फॉर्म में है। फर्स्ट डे से लेकर सेकंड डे तक केजरीवाल को उन्होंने हिलाकर रख दिया, जो फैसले लिए। वहीं दूसरे दिन 24 में से 27 फरवरी तक जो है दिल्ली विधानसभा का सत्र का ऐलान कर दिया गया। आप सरकार ने 13 साल तक दिल्ली को लूटा, उसका हिसाब लेने का भी वक्त आ गया है। वहीं रेखा गुप्ता ने केजरीवाल से अपनी पार्टी का ध्यान रखने को कहा है, जिससे साफ है कि केजरीवाल के विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी रेखा गुप्ता के एक्शन से साफ है कि बीजेपी वादों के साथ साथ केजरीवाल का तिहाड़ जाने का रास्ता बनाने में जुट चुकी है और ये तैयारी पूरी होते ही यहां पर कई नेता जो हैं वो तिहाड़ जेल में नजर आने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।